आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सभी ए आई इंजीनियर्स या कहो ए आई में फैसिनेटेड बंदों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी कि एक्चुअल में ए आई बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ए आई बनाते कैसे हैं। वो जो प्रोसेस होती है कि वो डाटा ट्रेनिंग, वो न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्मेशन और पाइटॉर्च वगैरह ये आखिर में यूज़ कहाँ होते हैं, ये किया कैसे जाता है या एक्चुअल में बनता कैसे। तो भाई इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके आपके लिए मैं रिसर्च प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट आइडिया इज एआई बनाने के पहले आ, हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि एआई किसके लिए। एआई एआई इज जनरली बिल्डेड फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर्ड ह्यूमंस। पर अब अगर हमें ह्यूमन ह्यूमन इंटरप्शन को एलिमिनेट करना है तो किस चीज़ में एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन क्या। तो फिर मैंने यहाँ पे एक केस स्टडी करी थी कि अगर मुझे एक एआई जनरेट करना है जो हमें मदद करे कि हाउ कैन वी एक्चुअली एडिट द वॉइस। एआई विल एडिट द वॉइस, वी विल गिव हिम वॉइस कि भाई मेरी वॉइस में ज़्यादा ब्रेथ्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो फिर एआई खुद एडिट करेगा उस वॉइस को। सो दैट इज स्पेसिफिकेशन। एआई एडिट करेगा, एआई एडिटर ऑफ ऑडियो, ये स्पेसिफिकेशन है। अब बैड आइडिया किसे बोल सकते हैं अपन, जब एडिट वीडियोस, ये बहुत बड़ा हो गया है। वीडियोस में भी वही बहुत सारे और टॉपिक्स होते हैं, मतलब ग्राफिक्स एडिट करने हैं, क्या एडिट करना है, ये स्पेसिफिकली हमें सोचना चाहिए कि एआई बनाना है तो पहले किसके लिए बनाना है। लेट्स गो 9 सेकंड। अब ये हो गया एआई के बारे में। अब एआई एआई की जो मेमोरी बनती है वो डाटा से बनती है। डाटा डाटा कलेक्शन इज द सेकंड सेकंड प्रोसेस। हम डेटा आजकल तो डेटा मिल जाता है, बहुत सारी गूगल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इन दिनों। सो ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हम इसे ऐसे ही देख सकते हैं जैसे एक इंसानी बच्चा होता है जो बड़ा होता है। जब वो पैदा होता है तब उसे कुछ नहीं पता रहता, ए बी सी डी कैट डॉग कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसी तरीके से उसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग मिलती है। वैसे ही एआई को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो एआई लर्न्स एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन चाइल्ड। यू डोंट एक्सप्लेन अ कैट मैथमेटिकली, यू सिंपली शो पिक्चर ऑफ कैट्स। हम एक्सप्लेन करने को नहीं बैठते बच्चे को, हम सिंपली उसे एक्सपीरियंस करवा देते हैं। अब पिक्चर दिखा लो या खुद लेके चले जाओ। सो कलेक्शन ऑफ डेटा और बहुत सारे मैसिव लाइब्रेरीज हैं। देखो मैसिव लाइब्रेरीज ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। हम जिस जिस पर डेटा को कलेक्ट, जिस जिस डेटा जिसकी मदद से हमें डेटा मिलता है उस पर हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। सो थर्ड थर्ड इज कि एक बार डेटा मिल गया तो फिर हमें उसे लेबल करना पड़ता है। लेकिन भाई इससे पहले मुझे एक चीज़ और क्लियर करवानी होगी, ये स्लाइड्स में नहीं आई शायद, कि डेटा लेबलिंग से पहले हमें डेटा को क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इंटरनेट पे डेटा वगैरह होता है वो बड़ा वाइड टाइप ऑफ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ये होते हैं, व्हाट वी कैन से, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके का डेटा होता है। सो हमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसे स्पेसिफिक करने के लिए हमें उसे क्लीन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो लेबलिंग के पहले हमें उसकी क्लीनिंग क्लीनिंग इन द सेंस, क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत में केस स्टडी ली थी कि आ, हमें बनाना है एआई फॉर वॉइस एडिटिंग पर्पस। सो हमें हमें ऐसा वीडियो चाहिए यहाँ पे, साउंड बोलो या ऑडियो, जहाँ पे ब्रेथ ऐसी आवाज़ आती हो। ठीक है। सो ये हो गया डेटा क्लीनिंग। उसके बाद है डेटा लेबलिंग, कि अब हमको लेबल लेबल क्यों करना पड़ेगा। अब लेबल इसलिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता रहता है तब
हम अक्सर उसे ऐसा बताते हैं कि ये पापा है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये मम्मी है। सेम, इन द सेम वे हमें एआई को, अगर हम एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि सेम इसी तरीके से अगर हम एआई को ट्रेन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने केस स्टडी ली थी कि एक एआई एजेंट बनाना है जो एडिट करेगा वॉइस को। वॉइस में अक्सर की आवाज़ होती है, सांस लेने की सांसें आती हैं, हेवी ब्रेथ्स। तो फिर हमें एआई को बताना पड़ेगा कि ये जो हेलो है, फॉर एग्जांपल हेलो, ये जो वॉइस है हेलो, हेलो को रखना है, को उड़ाना है, रिमूव करना है। हमें ये डेटा को लेवल करके देना होगा उसे कि नहीं भाई इसे रख, इसे उड़ा, ताकि उसे आइडिया आए कि क्या चीज़ रखनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या करनी है। मूविंग नेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर्स। अब ये डेटा हो जाने के बाद, डेटा लेबलिंग, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद एक चीज़ हमें ध्यान आती है कि एआई एक्चुअल में इंग्लिश नहीं समझ, एआई सॉरी कंप्यूटर एक्चुअल में इंग्लिश नहीं समझते। कंप्यूटर समझते हैं नंबर्स की लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स होते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे तो रिलेट कर पाएंगे इससे। बाइनरी नंबर्स होते हैं, और अलग अलग मतलब टाइप ऑफ नंबरिंग सिस्टम होता है। इससे एक्चुअल में कंप्यूटर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो फॉर दैट कन्वर्ट ओवरऑल डेटा टू, हम पूरे डेटा को इसी कारणवश बाइनरी में बाइनरी में हम कह सकते हैं नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, अ, जो ऑनलाइन में मिल जाएंगे, इंटरनेट पे आपको रिसर्च करने पर मिल जाएंगे। और इसको टोकनाइजेशन भी बोला जाता है, तो न्यूमेरिक वेक्टर्स, ताकि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और बाद में बिल्डिंग ब्रेन्स। अब यहाँ पे आ जाती है मेन एआई वाली बात। अब ये जो हमने बात की थी सब ये डेटा वाली बात थी, कि डेटा प्री प्रोसेस किया, डेटा लेवल किया। लेकिन अब बात है बिल्डिंग द ब्रेन की, न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क्स के लिए हम पाइथन में एक लाइब्रेरी आती है। एक्चुअल में जो एआई का सबसे बड़ा एआई में सबसे बड़ा रोल होता है पाइथन का। सो वी कैन से दैट पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसके लिए, एआई बिल्डिंग प्रोसेस में। सो वी सी दैट न्यूरल नेटवर्क्स बनाते वक्त पाइटॉर्च नाम की एक लाइब्रेरी पाइटॉर्च नाम की एक लाइब्रेरी है पाइथन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइटॉर्च इसलिए कि वो न्यूरल नेटवर्क्स बनाने में इंपॉर्टेंट है। न्यूरल नेटवर्क इज लाइक फैक्ट्री line of small mathematical functions called neurons. You build this architecture using libraries like PyTorch. ये लाइब्रेरी पाइटॉर्च से बनाए जाते हैं। और आजकल तो कोडिंग एजेंट की मदद से, जैसे क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, गिट हो गया, कोपायलट सॉरी, इसकी मदद से आप इन्हें बना सकते हो। अब न्यूरल नेटवर्क्स में हम और आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब न्यूरल नेटवर्क्स मतलब क्या है, इसे बेसिक तरीके से समझेंगे। जो बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसे हम लेबलिंग वाला डेटा सिखाने ही वाले हैं, उससे पहले हम उसका ढांचा तो बनाएंगे, हम उसकी बुद्धि तो बनाएंगे, जिससे वो सोचेगा। तो ये उसी की बुद्धि है, ये उसका ब्रेन है। सो नाउ द गेस। अब जब हम उसे डेटा फीड करते हैं तब क्या होता है। अब हम उसे डेटा फीड करते हैं तो सबसे पहले उसे रॉ डेटा फीड किया जाएगा, और उसके बाद वो गैस गैस करके आउटपुट निकालेगा। अब जब वो आउटपुट निकालेगा तब हम उसे कंपेयर उसके से कंपेयर करेंगे ह्यूमन क्रिएटेड, जो हमने लेबलिंग किया था, जिस डेटा को क्लीन किया था, उस आउटपुट से कंपेयर करेंगे। और बाद में वो कैलकुलेट करेगा। कैसे वो कैलकुलेट करेगा कि वो गलत निकला, कैसे गलत निकला, वो ये खुद देखेगा। और ये सब जो चीज़ें हैं दोस्त, ये जीपीयू के अंदर होती है। इफ यू डू हैव प्रोसेसर ऑफ i3, मतलब बहुत लो लेवल प्रोसेसर है, तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। इसके लिए जीपीयू लगता है
भारी वाले जीपीयू, और वी कैन से क्लाउड बेस्ड जीपीयू भी चल जाएंगे। एनवीडिया के भी क्लाउड बेस आने लगे हैं शायद, वो बात की बात है, लेकिन ये जीपीयू पे चलती है। जो डेटा ट्रेनिंग वाली जो प्रोसेस है, इसके लिए अच्छा जीपीयू चाहिए। सो अब यह समझा कि ये गलत है, उसके बाद वो फिर से एक बार एडजस्ट किया। अब ये जो होती है, ये यहाँ पे वेट्स एडजस्ट करने की बारी आती है। वेट्स कैसे एडजस्ट, वेट मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि एक जो एक्चुअल में आंकड़े होते, आंकड़े, ये आंकड़े ही समझ जाइए आप। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज हो जाती है। जो न्यूरल नेटवर्क्स में स्टोर होती है कि फॉर दिस, ये टाइनी, फॉर दिस कंडीशन ये आउटपुट होगा, तो फिर इसके लिए ये आंकड़ा फिक्स होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि नहीं नहीं गलत हुआ, तो फिर वो अपने आप को रिकरेक्ट करता है। तो फिर अगर वो 320 होगा पहले, तो 321 हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो खुद को करेक्ट करता रहेगा बाद में। ये साइकिल बहुत बार रिपीट होता है, अनटिल मिलियंस ऑफ टाइम्स, अनटिल उसका प्रिडिक्शन जो है वो अलाइन नहीं होता लेबल्स के साथ। जब तक उसके प्रिडिक्शंस उसके वे अलाइन नहीं होते, जो एक्चुअल जो आउटपुट चाहिए, जो लेबलिंग आउटपुट है उसके उसकी तरह। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सो नाउ अब बात वही आ जाती है कि जब हम ट्रेन करते हैं डेटा को, तब हमें एक अच्छा जीपीयू चाहिए। क्लाउड क्लासरूम, द क्लाउड क्लासरूम। अब इसका मतलब ये है कि GPU act as classroom where the student practice millions of times per second of often running the weeks। मतलब GPU बहुत अच्छा चाहिए, ताकि आप अगर आप i3 वाला यूज़ करोगे तो भाई लैपटॉप हीटअप हो जाएगा। उतने बार उसका प्रोसेसर काम करना चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी वर्क हेवी वर्कलोड। कि आप ट्रेन टेस्ट फेल्ड रिट्राई, और बाद में टेस्ट फेल रिट्राई, ऐसा ऐसे करते करते, इसलिए एक अच्छा वाला आपके पास जीपीयू होना चाहिए। बाद में, अब बाद में ये बाद में ओवरऑल प्रोसेस के बाद फाइनल वेट्स निकल आते हैं अपने। वो जो मैंने आपको वेट्स बोला था न्यूरल नेटवर्क्स के, उसका फाइनल आंकड़े निकल आते हैं। वो आंकड़े जिन पर ये अलाइन होने चालू हो जाता है, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा हमने लिया था उससे अलाइन होने हो जाता है आउटपुट। सो जब भी आ जाता है, when the training finally completes, the AI hasn't learned the code, it has simply finalized millions of specific mathematical values। तो फिर एआई एक्चुअल में कुछ सीखता नहीं है, वो इंसान नहीं है सीखने के लिए, वो बस अपने वैल्यूज अलाइन कर चुका है कि ऐसे ऐसे वैल्यूज रहेंगे तो ऐसा ऐसा आंसर आएगा। और ये इस तरीके से फिर जवाब रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जवाब दे सकता हूँ बस। तब वो ट्रेनिंग रुक देता है, और बाद में वो रुक जाता है, ट्रेनिंग वहीं पे रुक जाती है। और बाद में हम इसकी एक फाइल बना लेते हैं, मॉडल आप आपके नाम से .pst वगैरह, जो आपकी मर्जी, आपको नाम दे सकते हो उस फाइल को। और बाद में ये मेमोरी ऑफ एआई होता है, ये ब्रेन ऑफ एआई होता है। ये ब्रेन ऑफ एआई होता है, और ये डेवलप होता रहता है अकॉर्डिंग टू एज इट इज ट्रेन इन रियल वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट। बाद में हम इसका ओवरऑल देखेंगे, तो हमने देखा कि पहले उसकी टेस्टिंग होती है, बाद में डेटा। हाँ, और एक चीज़ है दोस्त लोग, की कभी कभी हम डेटा को और प्रिसाइज कर देते हैं, और प्रिसाइज, और एज केसेस डाल दो उसमें, और स्पेसिफिक केसेस, जिसकी मदद से एआई और बेहतर ट्रेन हो, और बेहतर ट्रेन हो, और बाद में रिट्रेन करो, और बाद में डिप्लॉय करो टू द रियल वर्ल्ड। बाद में द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन राइट नाउ, आई राइट कोड एंड एआई बिकम्स इंटेलिजेंट। एआई नेवर बिकम्स इंटेलिजेंट। जो आप करते हो एआई को, एआई के लिए, वो है आप रूल्स लिख के हो कि ये इस प्रकार से ट्रेन होगा, और वो रूल्स कोडिंग के द्वारा लिखे जाते हैं बस। इतना ये इम्पैक्ट हम लगा सकते हैं। और बाद में न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हो कोडिंग की मदद से, पाइटॉर्च। सो यू डिजाइन द स्टूडेंट एंड राइट द रूल्स ऑफ फॉर हाउ लर्निंग हैपन्स, यू डू नॉट कोड द इंटेलिजेंस।
यहाँ पे केस स्टडी है कि डेटा सेट ये टीचर है, जीपीयू क्लासरूम है, और ट्रेन वेट्स आर द इंटेलिजेंस। जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है वो ट्रेन वेट्स होते हैं। सो अब हाल फिलहाल में बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा था कि एआई रिसर्च क्या है और एआई इंजीनियरिंग क्या है। ये बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एआई रिसर्च मतलब इन्वेंटिंग फंडामेंटली न्यू आर्किटेक्चर्स एंड मैथमेटिकल लॉस फंक्शंस। मतलब कि अभी हमें बताइए कि एआई कैसे ट्रेन किया जाता है, एआई कैसे बनाया डेवलप किया जाता है। सो इन्वेंटिंग